बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। मेरा जो ड्रेस है यू कैन सी बुलेट्स ऑन इट, और ये वो बुलेट्स हैं जो हमारे ख्वाजसरा कम्युनिटी को रोज़ लगती हैं. तो आई वेयर दिस ड्रेस इन द सॉलिडारिटी एंड आर कैंपेन इज़ ऑन माई बॉटम ऑफ द ड्रेस, उनके नाम पुकारो. तो आई एम फीलिंग वेरी पावरफुल राइट नाउ कि एंड वेरी सेटिस्फैक्ट्री कि मैं पुरसकून हूँ कि मैं अपनी ख्वाजसरा बहनों के लिए कम से कम आवाज़ उठा सकी. और वो आवाज़ें जो आप अपने ना ऐवानों में बात करना पसंद करते हैं, ना अपने घरों में बात करना पसंद करते हैं, और उन लोगों के लिए आवाज़ उठा सकी जो सड़कों के ऊपर जिनको आप धुतकार देते हैं. ये जो आज एहतजाज भी इधर हो रहा है, ये उस पैटर्न को हाईलाइट कर रहा है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ तशद्दुद जारी है, जबर जारी है, और जिसके ख़िलाफ़ कंप्लीट इम्प्यूनिटी है उन परपेट्रेटर्स की. तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन एक क्राइसिस है, ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है. ये मसले का हल नहीं लिया जा रहा, ना ही इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन आई है जो इन कम्युनिटी के जो मुतालबात हैं वो सुने, उनके जो कंसर्न्स हैं वो सुने. तो मुझे लगता है कि स्टेट की तरफ से इसे सीरियसली लेना बहुत अब ज़रूरी है, एक अर्जेंट क्राइसिस है. This is the largest ever gathering of trans women in public in Pakistan ever, in any place for any reason. And this is for their own community. It's led by them to see a dream of so many years come true, where the community was able to put aside any differences, where no NGO was needed to get them. They came purely because they found the cause to be something dear to their heart. अगर आप देखें कि ट्रांसजेंडर्स के साथ पाकिस्तान में बड़ा ही एक इंतहाई ज़्यादा हमारे माशरे में एक मनफी सोच पाई जाती है, और इसी चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है. आप देखिए कि मैं पिछले दिनों भी अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था कि पेशावर में एक ट्रांसजेंडर मर्डर हुई और उनके पेरेंट्स ने उनकी बॉडी वसूल करने से इनकार कर दिया, और फिर इनकी कम्युनिटी ने खुद ही उनकी तदफीन का इंतज़ाम किया. तो जहाँ पर इतना ज़्यादा बायस पाई जाती हो और रियासत को मालूम हो कि जिनको अगर उनके खिलाफ कोई जुर्म होता है तो उनके पीछे कोई केस लड़ने वाला भी नहीं, तो फिर उसका केस रियासत को खुद लड़ना चाहिए. We believe that Pakistan is, and the world over, the world does not just belong to men or women, that the trans community everywhere is an oppressed minority and deserves to be treated as an equal human being just like everybody else. In Pakistan in particular, the cases that are being highlighted today are just increasing as time goes on. The kinds of just sheer brutal violence of all kinds, be it physical violence, economic violence, social violence, political violence, it has only increased with time. I think it's really important that the trans community themselves comes together and has a feeling of togetherness, connection, and to not feel like they're alone and disempowered. पाकिस्तान में जेनोसाइड की एक वेव चल रही है अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जिसको ख़त्म होने की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट और इदारों की अटेंशन उसकी तरफ नहीं जाती. क्योंकि आज हम अपने टीवी के ऊपर देख रहे हैं हुकूमत आ गई, हुकूमत चली गई. तो पहले जो ख्वाजसरा कत्ल होता था कम से कम वो खबर बनती थी, लेकिन अब तो ख्वाजसरा के मुसलसल जो है वो एक महीने के अंदर 6 कत्ल हो गए, तो उसके ऊपर कोई खबर ना मिली. तो वही स्ट्रेटजाइज कि हाउ वी कैन बिल्ड अप प्रेशर, हाउ वी कैन एम्पलीफाई आवर वॉइसेस. कि आए रोज़ ख्वाजसरा कत्ल हो रहे हैं, हमें कितनी लाशें उठानी पड़ेंगी? कब कोई कहेगा कि बस ये आखिरी लाश है? कि हमारे ख्वाजसराओं का जो दिन है उस पे हम अच्छा पैगाम दें, लेकिन आज भी हमने गिनती की है कि हमारे कितने ख्वाजसरा जो है वो कत्ल हुए हैं. 2015 से लेके अभी तक कोई 91 ख्वाजसरा जो है वो कत्ल हुए हैं, और कोई 2000 जो है वो तशद्दुद के जो है वारदात है, जो केस हैं वो हमारे साथ रजिस्टर है. अभी ये वक्त है जब हम इनकी बात सुने, क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस को समझना, जो हम नहीं गुजरे हुए उसमें से, वो बहुत ज़रूरी है. इनके जो कंसर्न्स हैं डेली लाइफ के, उन्हें समझना कि किस तरह इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ता है. तो इस सॉलिडारिटी को, इस नेटवर्क को बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम इस मसले का कोई हल ढूंढ सकें. जहाँ तक माशरे की बात है, हम सब लोगों को बहैसियत मजमूई माशरा हम लोगों को अपने घरों में, अपने गली महलों में, अपने इर्द गिर्द लोगों को ये बताना होगा कि ये भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, और इनको एक बराबर का शहरी का इनको दर्जा देने की ज़रूरत है, जहाँ पर ये हमारे जैसी ही ज़िंदगी गुजारें और हमारी तरह ही हम में उठें बैठें.